नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। इस श्लोक में असत और सत इसकी बात करी गई है। असत वस्तु वह है जो भूतकाल में नहीं थी, पास्ट में नहीं थी, भविष्य में भी जिसका अस्तित्व नहीं होगा, परंतु वर्तमान में जिसे देखकर लगता है कि यह है, मिथ्या आभास होता है, तो समझिए वह असत है। अदृश्य से चली हुई चीज दृश्य बन गई और फिर अदृश्य में खो गई। असत वस्तु मिथ्या आभास कराती है कि वह है। जैसे यह शरीर अदृश्य से शरीर चला, इस शरीर को हम देखते हैं इस जगत में, परंतु मरने के बाद फिर वह कहाँ चला जाएगा कौन जानता है। तो जन्म से पहले जिसका पता ही नहीं, अदृश्य है परंतु दृश्यमान है सामने, मरने के बाद फिर कहाँ चला जाएगा पता नहीं, तो वह असत वस्तु है। इस संसार की सभी वस्तुएं असत मानी गई हैं। ये सभी वस्तुएं देश और काल, स्थान और समय, स्पेस और टाइम की सीमा में हैं। इसीलिए यह असत हैं। इनका जन्म होता है, इनका मरण होता है, परंतु यह शाश्वत नहीं है, यह अनश्वर नहीं है, यह पुरातन नहीं है। परंतु जो सत वस्तु है, जो सत्य है, वो समय और काल के भी आगे, स्पेस के भी आगे होता है। वह सत्य है, वह चैतन्य है और हमेशा रहता है। और उसी चैतन्य के कारण यह शरीर प्रकाशित है। ये आंखें देख सकती हैं, पलकें झपक सकती हैं, हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे होठ हिलते हैं, हमारी कान सुनते हैं, ये प्राण चलते हैं शरीर में उस अदृश्य सत्ता के कारण। और वो अदृश्य सत्ता वो सत्य है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं उस अदृश्य के कारण ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। शरीर मन बुद्धि से हम परिच्छिन्न हैं, सीमित हैं। इसी के कारण वही जो अनुभव आते हैं वो भी क्षणिक माने जाते हैं। संसार के सारे अनुभव क्षणिक हैं। चाहे सुख मान लीजिए, चाहे सफलता मान लीजिए, असफलता मान लीजिए, ये सभी असत में आते हैं क्योंकि ये टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं। जो परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाली है, वो सत्य वस्तु है, वह हमारी आत्मा है, वह परमात्मा है। जैसे व्हील में जो कील होती है, जो सेंटर एक्सिस होती है, वह ही डिसाइड करती है, उसी के कारण ही वह चक्का, वह व्हील, वह पहिया घूम पाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी आत्मा के कारण यह शरीर में नित्य परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे माला में जो धागा होता है, वही धागा उन सभी मणियों को जोड़कर रखता है, मोतियों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे ही यह आत्म तत्व जो है, ये सभी अनुभवों को जोड़कर रखता है। तो सत्य और असत्य का भेद हमें पता होना चाहिए।